हेलो दोस्तों। आज के कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे आज के क्वेश्चन। देखिए, 36 की पावर 1/6 का मान। दूसरा क्वेश्चन है √8 की पावर 1/3 का मान और √2 की पावर n बराबर 64 में n का मान। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 36 की पावर 1/6 का मान। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6, क्योंकि 6 × 36 होता है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये इसका स्क्वायर होता है 6 का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 का स्क्वायर की पावर 1/6। अब देखिए दो दो अंदर है पावर में, अगर अंदर पावर हो बाहर भी पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में 6 ब्रैकेट 1/6 गुणा 2। ठीक है, आगे देखिए इसमें हम क्या करेंगे। अब 6 ब्रैकेट 2 तियाँ 6, तो 1/3। तो क्या हो गया, 6 की पावर 1/3 आ गया। अब देखिए 6 की किसी नंबर की पावर 1/3 हो, जैसे कोई मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 की पावर 1/3 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, घोंच में 3 और √2। यानी इसका मतलब है रूट किसी की पावर 1/3 है तो उसका मतलब है क्यूब है। तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि 6 क्यूब। तो यानी कहने का मतलब ये इसका अंदर क्यूब रूट हो गया। क्या हो गया? क्यूब रूट। ये क्या हो गया? क्यूब रूट बन जाता है। अगर 1/2 हो तो वो स्क्वायर रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है √8 की पावर 1/3 का मान। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए √8 है, ये √8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली चीज़, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो निकल के आ जाता है। जैसे √4, ये क्या है? 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। जैसे किसी कोई भी नंबर, जैसे 16 है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये 16 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। 8 नहीं है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 8 के हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। तो ये 2 1 बना जोड़ा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2√2। यानी जो जोड़ा बन जाता है उसको बाहर और जो नहीं बनता है उसको अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देखिए, इसको हम √2 गुणा √2 गुणा √2 ये भी लिख सकते हैं। यानी ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं दिखाऊं तो √2 गुणा √2 गुणा √2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो 1/3। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये 4 हो गया और ये √2। तो बात समझ में आई। इसको 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि √2 की पावर 3, यानी √2 की पावर 3 की पावर 1/3। अब देखिए पावर अंदर है तो बाहर जाएगी तो गुणा में, ठीक है, गुणा में। तो हम कह सकते हैं √2 की पावर 1/3 गुणा 3। 3 से 3 कटा तो कितना आ गया आंसर? √2। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे √3 √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 गुणा √2 तो इसकी पावर कितनी हो गई? 3। 3 को बाहर निकाला तो 3 से 3 कट गया, √2 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है √2 की पावर n बराबर 64 में n का मान पूछा है। ठीक है, n का मान। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करना है। अगर जैसे यहाँ पे समझिए, ये रफ कार्य के लिए मैं जगह बना ले रहा हूँ रफ के लिए। देखिए अगर कहीं पर हो जैसे 2,
जैसे 2 या कोई भी हो, जैसे मैं मान के चलता हूँ 3n, तो ये n क्या होती है, n इसको हम जैसे ये रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर n/2, n/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n/2 बराबर 64 लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये रूट है तो रूट का अब रूट हटाते हैं तो ये जो पावर होती है उसके बटे में 2 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 की पावर n/2 बराबर 64। अब देखिए 2 n की पावर 2, 64 को हम अगर फैक्टर करें, देखिए यहाँ पे मैं 64 के फैक्टर कर रहा हूँ तो क्या आएंगे, जैसे 2 से काटा तो 32, 2 से काटा तो ये कितना आ गया 16, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 2 छिंग 12, ठीक है। आगे काटिए 2 छिंग 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2। देखिए अब ये क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 कितना आ गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। देखिए इधर भी बेस समान है, इधर भी बेस समान है, इधर भी आधार समान है और इधर भी आधार समान है, तो हम पावर की कंपेयर कर लेते हैं, पावर यानी घात की कंपेयर कर लेते हैं, तो n/2 बराबर 6 ये हो जाएगा, क्योंकि पावर को कंपेयर करने पे अगर घात समान हो दोनों तरफ, यानी आधार समान हो तो घात की तुलना कर लेते हैं, आधार समान हो तो घात की क्या कर लेते हैं, तुलना। अब देखिए n बराबर इधर जाएगा 2, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 6 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा n बराबर 12, कितना हो जाएगा n बराबर 12। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।